दो खास मेहमान विश्वेश जी और राजेश पालिया साहब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पॉलीप्लेक्स। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन हमने देखा, काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक में तो लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बना के मंथली वीकली चार्ट पे एक रिकवरी के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने जिस तरीके से अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब वापस अपना अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिखेगा। एंड पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करते हैं ये स्टॉक में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 1700 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पॉलीप्लेक्स पे बाय करने की सलाह है। 1700 के टारगेट के लिए डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1300 रुपए के आसपास। 1300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 1400 के आसपास चल रहा है स्टॉक और पॉलीप्लेक्स पसंद है पालिया जी को। विश्वेश जी को क्या पसंद है जानते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग राजेश। वेलकम बैक। बाजार में प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी इस समय डेज लो के पास 24,600 के करीब अपने आप को टिकाता हुआ। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि निचले स्तर से कुछ रिकवरी आई, लेकिन फिलहाल थोड़ी मशक्कत 53,500 के पास दिखाई दे रही है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हुआ एसपीएल मिड कैप में पोजिशनल कॉल्स लेने का। पालविया सर बताइए। तो नेहा जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक में देखने को मिली लोअर साइड से 100 रुपए के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया था। अब जिस तरीके की रिकवरी बनी है स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो SJVN पे बाय करने की सलाह है। पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से 155-160 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और स्टॉक रिसेंटली F&O में भी न्यूली इंटरेंट स्टॉक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 110 रुपए के आसपास। ये आपकी पोजिशनल पिक कौन सी होगी? नेहा जी देखिए, गुड मॉर्निंग। मेरी ओर से जो पिक है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी 860 के आसपास चल रहा है। और शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली एज वेल एज मंथली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल है। ये स्टॉक वापस अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ और शॉर्ट टर्म में भी बढ़ते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 255-260 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 196 के आसपास। तो ग्रीव्स कॉटन बाय करने की सलाह है। ग्रीव्स कॉटन बाय करने की सलाह। विश्वेश जी बताइए, कॉन्कॉर के बाद क्या पसंद आ रहा है? कमजोरी दिखी नहीं है। आइए विदा लेने का है वक्त। सबसे पहले तो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और पालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब और विश्वेश जी का भी शुक्रिया और सबसे ज्यादा आभार बग्गा साहब का आज हमें समय देने के लिए और ग्लोबल मार्केट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुस्त बाजार को छोड़ जाते हैं यहीं पर और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करेंगे। अब सेकंड हाफ में क्लोजिंग के एक्शन पर करेंगे फोकस। तब तक मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत। देश और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।